जी बेटा, तो अभी हमने देखा है ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स, काल के फ्रेजल वर्ब्स, और नेक्स्ट हमारे पास है डू के फ्रेजल वर्ब। डू के लिए आपके पास चार फ्रेजल वर्ब्स हैं। चार फ्रेजल वर्ब हमारे पास कौन से हैं? डू अवे विद, डू ओवर, डू अप और डू विदाउट। डू अवे विद का मतलब आपके पास क्या है? सिलसिला खत्म करना। सिलसिला खत्म करना मतलब रोकना किसी चीज को। किसी चीज का सिलसिला खत्म करना मतलब किसी चीज को फुल स्टॉप लगाना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जिसका सिलसिला बड़ी बड़े अरसे से चलता आ रहा है, उसको रोकना, खत्म करना। डू ओवर, डू ओवर का मतलब होता है दोबारा करना। दोबारा करना, या इसके लिए एक इससे भी ज्यादा मोर सूटेबल वर्ड आपके पास होता है दोबारा सजावट करना। किसी चीज की दोबारा सजावट करना। वैसे हम अमूमन तौर पर यह वर्ड यूज करते हैं कि किसी चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से दोबारा करना। मतलब मैंने फर्ज करे अपना कमरा सेट किया, तो मैं अब कहता हूं यार इसकी सेटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं आई एम गोइंग टू डू ओवर इट। डू ओवर इट का मतलब कि मैं इसको दोबारा कर रहा हूं और मैं इसको इस दफा से ज्यादा अच्छे तरीके से करूंगा। लाइक यार आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप क्या करें कि यू हैव टू डू ओवर। यू हैव टू डू ओवर का मतलब कि आपको दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी है और ज्यादा अच्छे मार्क्स के लिए एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद आपके पास होता है डू अप। डू अप का मतलब होता है किसी चीज के इस्तेमाल का तरीका आना। किसी चीज के इस्तेमाल का तरीका आना, जब आपको किसी चीज के इस्तेमाल का तरीका आ जाता है, ठीक है, जैसे गाड़ी चलाने का तरीका आ गया, कपड़े पहनने का तरीका आ गया, यहाँ इसके लिए आप यूज करते हैं बांधना। किसी चीज को बांधने के लिए, जैसे अभी हम बोलते हैं यार शर्ट को बटन करना, ठीक है, पैंट को जिप करना, शूज को लेस करना, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डू अप। और इसी तरह डू विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बगैर, किसी चीज के बगैर गुजारा करना। किसी चीज के बगैर गुजारा करने को हम क्या बोलते हैं? गुजारा करने को हम क्या बोलते हैं? डू विदाउट। तो चार वर्ड आपके पास आते हैं डू के पास: डू अवे विद, डू ओवर, डू अप और डू विदाउट। तो हमारे पास जो वर्ड चलता है वो हमारे पास क्या है? इनके सेंटेंसेस क्या है हमारे पास? डू अवे विद के लिए सम पीपल थिंक इट्स टाइम टू डू अवे विद द मोनार्की। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया कि क्या किया जाए कि मोनार्की को खत्म किया जाए। अब पहली बात तो ये आएगी कि यार मोनार्की होती क्या है? देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है मोनार्की, बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। जिंदगी में आप कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे अभी आपके पास यहां पर वर्ड लिखा हुआ है मोनार्की, ठीक है। इसी तरह देखें, इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की क्या होती है? टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको कौन लीड कर रहा होता है? जिसको किंग या क्वीन लीड कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलसिला बादशाहत, जो सऊदी अरब में चल रही है अभी। एक वालिद के पास उसका बेटा हुक्मरान होगा, उसके बाद उसका बेटा हुक्मरान होगा। इस सिलसिले को हम क्या बोलते हैं? मोनार्की, जो इंग्लैंड में है, ठीक है। अभी जो मोनार्की सिस्टम क्या होता है कि सिलसिला बादशाहत को हम बोलते हैं, जिसमें किंग और क्वीन हुकूमत कर रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह आपके पास एक और गवर्नमेंट भी होती है जिसको आप बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो कि सो कॉल्ड हमारे मुल्क में भी कहीं ना कहीं लागू नजर आती होगी इलेक्शन के दिनों में। और डेमोक्रेसी हमें क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी हम बोलते हैं जमहूरियत को उर्दू में। लेकिन उसको इंग्लिश में किस तरह डिफाइन करते हैं? उसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं जी, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों की मुंतखब करदा लोगों में से, उसको हम क्या बोलते हैं? जमहूरियत। ठीक है, मतलब वोटिंग होती है, आप अपना नुमाइंदा चूज करते हैं। फिर इसी तरह इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं अनार्की। जब आपके मुल्क में कोई सिस्टम आपको नजर नहीं आ रहा हो, कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर नजर ना आ रहा हो, ठीक है, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, तो देन आप उसे क्या बोलते हैं कि मुल्क में क्या फैली हुई है? मुल्क में अनार्की फैली हुई है। ऐसी हुकूमत, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल हो जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में, उसको हम क्या बोलते हैं? अनार्की। इसी तरह एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। कहने की जरूरत नहीं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं। डिफाइन करूंगा तो हो सकता है कोई शायद डाला ही ना आ जाए, विगो डाले की सहायता ना करनी पड़ जाए। उसके बाद जैसे हमारे पास थियोक्रेसी, बड़ा अच्छा वर्ड है हमारे पास, बड़ी अच्छी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। थियोक्रेसी हम बोलते हैं जब गवर्नमेंट में रिलीजियस लीडर की गवर्नमेंट होती है।
जब मुल्क में किसकी गवर्नमेंट होती है, रिलीजियस लीडर लीड कर रहा होता है, मतलब वो बादशाहत वाला सिलसिला नहीं होता, वोटिंग वाला सिलसिला नहीं होता, जिसको आप क्या बोलते हैं, जो मशवरे से रिलीजियस लीडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खिलाफत बोलते हैं, इमामत बोलते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। इसी तरह हमारे पास होती है एक और तरह की गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रुप जो होता है, जो पावरफुल लोगों का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पावरफुल पीपल के ग्रुप, जो पावरफुल पीपल है उनके ग्रुप के हाथ में होती है, देन हम उसे क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। इसी तरह हमारे पास ऑटोक्रेसी है, जिसमें मतलब कि अमीर लोगों की हुकूमत होती है। इसी तरह हमारे पास कॉलोनियलिज्म है, जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क में हुकूमत कर रहा होता है अपने सिस्टम के साथ, जैसे इंग्लैंड ने कॉलोनियलिज्म किया इसमें पाको हिंद में किया था। तो ये सारी की सारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो मोनार्की असल में क्या होता है, मोनार्की वो गवर्नमेंट होती है जिसको कौन लेके चल रहा होता है, किंग लेके चल रहा होता है, या कौन लेके चल रही होती है, क्वीन लेके चल रही होती है, सिलसिला बादशाहत को बोलते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अब ये बादशाहत का जो सिलसिला है उसको क्या होना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए, सिलसिला रुकना चाहिए। माई पेरेंट्स विल नीड टू डू ओवर देयर लिविंग रूम, उनको अपना लिविंग रूम रीडेकोरेट करने की जरूरत है। यहां पे हमारे पास ये जो डू ओवर का मतलब है, हमारे पास डू ओवर का मतलब क्या है, रीडेकोरेट। रीडेकोरेट का मतलब क्या है कि हमें इसको दोबारा सजावट की जरूरत है, इसको दोबारा अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। डू अप का मतलब इस्तेमाल का तरीका, गुड बॉय एलेक्स यू नो हाउ टू डू अप योर कोट नाउ। डू अप योर कोट नाउ का मतलब अब किसी चीज के इस्तेमाल का तरीका आ गया, यूजेज आ गया। डू विदाउट मतलब द शॉप्स आर क्लोज सो वी विल हैव टू डू विदाउट शुगर। डू विदाउट शुगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बगैर गुजारा करना। जैसे अभी कहते हैं द शॉप्स आर क्लोज, दुकानें बंद हैं, एंड सो वी शैल हैव टू डू विदाउट शुगर, हमें चीनी के बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये चार फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास किसके चलेंगे, डू के। डू अवे विद, डू ओवर, डू अप और डू विदाउट। डू अवे विद मतलब रोकना, खत्म करना, सिलसिला रुकना। डू ओवर मतलब दोबारा करना, सजावट करना, अच्छे तरीके से करना। डू अप मतलब इस्तेमाल का तरीका आना, बांधना। या डू अप विदाउट मतलब किसी चीज के बगैर गुजारा करना। ये चार फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास रहेंगे।